कालहरा कष्टहरा दुःखहरा दरिद्रहरा रोगहरा हर हर महादेव। पिछले 3 पड़ावों में हमने काशी की उन अनगिनत गलियों का दीदार किया जहां हर मोड़ पर एक कहानी, हर चौखट पर एक परंपरा और हर नुक्कड़ पर सदियों पुराना कोई जायका हमारा इंतजार करता मिला। लेकिन काशी का ये सफर अभी पूरा कहां हुआ है। आज इस सफर का अंतिम अध्याय है। आज भी हम काशी की कुछ अनदेखी गलियों से गुजरेंगे, मगर इस बार हमारा जो रास्ता होगा वो कुछ अलग होगा। बनारस के उन नायाब जायकों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जो काफी बेहद और इस नगरी की तहजीब, परंपरा और मिट्टी की खुशबू उसमें बसी हुई है। कहते हैं कि काशी में जीवन और मृत्यु दोनों उत्सव है। एक ओर बाबा विश्वनाथ की नगरी में जीवन रस से परिपूर्ण है, तो दूसरी ओर इसी धरती पर मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। आज हमारे इस सफर का समापन भी वही होगा जहां जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। मणिकर्णिका की उस अग्नि से निकलकर हम गंगा मैया की गोद में नाव पर सवार होंगे और काशी के उन पावन घाटों की अंतिम झलक देखेंगे जहां अनवरत बहती गंगा की धारा में मानव मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा प्रवाहित होती दिखाई देती है। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से मोक्ष तक, यही काशी है जनाब। यहाँ गलियों में जायका मिलता है, घाटों पर दर्शन होता है, गंगा में जीवन बहता है और हर श्वास में बाबा विश्वनाथ का नाम गूंजता है। तो आइए इस आखिरी पड़ाव पर हमारे साथ चलिए काशी के जायके से मणिकर्णिका की अग्नि तक और वहां से गंगा की अविरल धारा में मोक्ष की ओर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह का वक्त था और काशी में हमारे जायके के इस आखिरी सफर की शुरुआत हुई खिचड़ी बाबा के प्रसाद से। दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले रास्ते में बृहस्पति मंदिर के सामने मौजूद यह स्थान सिर्फ भोजन करने की जगह नहीं, बल्कि आस्था और प्रसाद से जुड़ी एक परंपरा है। यहाँ खिचड़ी का स्वाद पेट से पहले मन को तृप्त करता है, क्योंकि काशी में भोजन सिर्फ भोजन नहीं, कई बार प्रसाद बनकर जीवन का हिस्सा हो जाता है। जय खिचड़ी बाबा। 7:15 से 11 बजे तक खिचड़ी बनती है। यहाँ से निकलकर हम पहुंचे 15 साल विक्की जी की पुरानी दुकान पर, जहाँ पत्तल पर परोसा जाने वाला मक्खन वाला डोसा हमारा इंतजार कर रहा था। दक्षिण भारत के डोसे में जब बनारसी अंदाज और यहाँ की अपनी रौनक घुल जाए तो स्वाद भी अपनी अलग कहानी कहने लगता है। खासता जो है मतलब ये डोसा हर बाइट में समझिए तो मक्खन वाला जो स्वाद है ना वो मुझे मिल रहा है। बनारस की कचौड़ी खाते कुछ एहसास ऐसा होता है कि बाहर से करारी, अंदर से मसालेदार और साथ में गरम गरम सब्जी का ऐसा संगम कि पहला निवाला ही जायके को यादगार बना देता है। यहाँ कचौड़ी पेट भरने के लिए नहीं, बनारस के जायके में डूबने के लिए खाया जाता है। समय बदल गया, साल बदल गए, शहर बदल गया, कारवा बदल गया, लेकिन यहाँ की कचौड़ी का जायका आज भी वैसा ही है। राम भंडार की सब्जी कचौड़ी का स्वाद जो ही मुंह में गया, बनारसी जायके की ऐसी छाप छोड़ गया कि अगला निवाला लेने से खुद को रोक पाना मुश्किल था। काशी की सुबह को अगर किसी थाली में समेटना हो तो शायद यह थाली उसका एक खूबसूरत हिस्सा होगी। फिर शुरू हुआ असली काशी से सामना, वो गलियां जहां रास्ते छोटे हैं लेकिन कहानियां बहुत बड़ी। मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं तो कहीं पुराने मकान की दीवार पर समय ठहरा हुआ लगता है और कहीं उसी सकरी गली में गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू आपको अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। इसी सफर में पहुंचे हम गौरी शंकर जी की कचौड़ी के पास, जहां भीड़ देखकर समझ आ गया कि बनारस में स्वाद के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े तो लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम था तो
तो हमने सोचा जिनके हाथ में टोकन है पहले उनकी थाली पहुंचे। हम इस माहौल को देखते हुए समय से समझौते करते हुए आगे निकल गए। हम पहुंच गए ठठेरी बाजार, जहां करीब 80 साल से चाचा अपने ठेले पर एक ऐसी महफिल सजाए बैठे थे जहां खाने को बहुत कुछ था और सुनाने को शायद उससे भी कहीं ज्यादा किस्से थी। काशी की यही तो खूबसूरती है। यहाँ दुकान छोटी हो सकती है लेकिन उसका स्वाद और उसकी कहानी कभी छोटी नहीं होती। इसके बाद मन हुआ कुछ ऐसा खाने का जो बनारस की पहचान बन चुका है। हम पहुंचे दीना चाट भंडार में। नाम पहले सुना था, यहाँ की टमाटर चाट और हाजमा हजम की, लेकिन असली मजा तो तब आया जब वहाँ का माहौल देखा। एक तरफ चाट की खुशबू और दूसरी तरफ लोगों की आवाजें और बीच में बनारसी अंदाज में सजती हुई प्लेटें। टमाटर चाट का पहला निवाला लिया, फिर लगा कि इसके बारे में जितना सुना था स्वाद उससे कहीं आगे है। और तभी नजर पड़ी एक ऐसी चीज पर जिसका कोई बड़ा नाम तक नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो अपनी ओर खींच रही थी मुझे। वो है फ्रूट कस्टर्ड। नाम साधारण था लेकिन स्वाद जबरदस्त। काशी में कई बार यही होता है, नाम पीछे रह जाता है और स्वाद याद रह जाता है। देखते देखते वो दुकान भी वहां से गायब हो गई। शायद यही बनारस है। हर शाम कुछ चीजें यहाँ लगती हैं, कुछ स्वाद मिलते हैं और फिर अगले दिन वही जगह किसी नई कहानी के साथ सामने आ जाती है। हमारा अगला पड़ाव था चना चाट। कहते हैं बनारस आए और चना चाट नहीं खाए तो जायके का सफर अधूरा रह गया। गदौलिया से 80 घाट जाने वाले रास्ते में बैरिकेड के पास शाम करीब 6 बजे लगने वाला ये ठेला भी उसी बनारसी खान पान का हिस्सा है जो बिना किसी बड़े बोर्ड और बड़े नाम के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर कुछ ही कदम आगे शाम होते ही सड़क किनारे लगती है मीठी दही बड़ा की महफिल। कहा जाता है कि इसके स्वाद के लिए आजमगढ़ से भी लोग चले आते हैं। यानी बनारस में स्वाद की कोई सीमा नहीं। यहाँ जायका सिर्फ शहर को नहीं जोड़ता बल्कि शहरों को एक दूसरे से जोड़ देता है। अब सोचो कि इतने स्वाद के बाद ऐसा स्वाद भी हो जो बनारस की पहचान के साथ ही विदा हो। बनारसी पान, जो हमारा अगला मंजिल था। हम पहुंचे नेताजी के यहाँ थाना चौक के पास, जहां सिर्फ आम लोग ही नहीं देश की कई बड़ी हस्तियां के आने की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। और फिर पान की वो पहली गिलौरी, जैसे पूरे सफर पर बनारसी अंदाज की आखिरी मुहर लग गई हो। लेकिन सफर अभी भी बाकी था। रास्ते में ब्लू लस्सी दिखाई दी, दिल तो किया रुक जाएं, लेकिन आज इस सफर का आखिरी दिन था और वक्त कम था। सोचा एक ही जगह रुकने से बेहतर है काशी के कुछ और अनसुने जायके को कैमरे में कैद कर लिया जाए। और फिर रात में हम पहुंच गए बच्चा पहलवान जी की राबड़ी के पास। रात हो चुकी थी लेकिन काशी की गलियों में जायका अभी भी जिंदा था। दुकान के सामने अब भी स्वाद परोसा जा रहा था। सर्दियों में यहाँ मलाइयों भी मशहूर है, लेकिन आज हमने सोचा कि जब यहाँ आए हैं तो मलाई पूड़ी, रबड़ी और पलंग तोड़ का स्वाद लेकर ही जाएंगे, क्योंकि काशी में रात होने का मतलब ये नहीं है कि शहर सो गया है। यहाँ रात गहराती है लेकिन गलियों का जायका चलता रहता है। केसर की खुशबू, पिस्ते का जायका और पलंग तोड़ का स्वाद, जनाब दिल खुश हो गया। एक चम्मच पलंग तोड़ और केसर पिस्ते का संगम, बस बनारस ने दिल जीत लिया। इन तमाम स्वादों के बाद वक्त था काशी को उसके सबसे असली रूप में देखने का। वो काशी जो सिर्फ दुकानों में नहीं है, वो काशी जो घाटों की सीढ़ियों पर बैठी है, वो काशी जो गंगा की लहरों में बहती है, और वो काशी जो सुबह की आरती में दिखाई देती है, दोपहर की गलियों में सुनाई देती है और रात के घाटों पर महसूस होती है। हमने इस सफर में कचौड़ी खाई, चाट खाई, पान खाया, लस्सी और रबड़ी का स्वाद लिया, लेकिन सच कहूं तो काशी का स्वाद किसी एक प्लेट में नहीं मिलता। इसके लिए गलियों में भटकना पड़ता है, घाटों पर बैठना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है और गंगा के किनारे कुछ देर खामोश होना पड़ता है। इसलिए अब चलिए काशी के उन घाटों की तरफ जहां हर सीढ़ी एक कहानी कहती है। दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका तक, 80 से लेकर उन तमाम घाटों तक जहां कहीं जीवन की शुरुआत दिखाई देती है और कहीं जीवन के अंतिम सत्य का सामना होता है। कहीं आरती में आस्था जलती है तो कहीं चिताओं की अग्नि में हमें याद दिलाती है कि जीवन
कितना क्षण भंगुर है। आज हम इन दोनों के बीच बहती गंगा के दर्शन करेंगे। शायद इसलिए काशी को सिर्फ शहर कहना कम होगा। काशी एक एहसास है, एक परंपरा है, ये एक यात्रा है, शायद जीवन को समझने का एक तरीका है। यहाँ लोग आते हैं स्वाद के लिए, घाटों के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। कुछ शहर देखे जाते हैं, कुछ शहर जिए जाते हैं और काशी बस महसूस की जाती है। तो अगर काशी कभी आ रहे हैं तो इस उम्मीद से जरूर आइएगा कि यहाँ सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि एक महसूस करने की जो ताकत है वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रबल हो। हमारा ये जायके का सफर भी अब यही विराम लेता है जहां से हमने शुरुआत की थी और अब पहुंच रहे हैं उस गंगा के किनारे जो सदियों से काशी की हर कहानी की साक्षी है। तो अगर कभी काशी आओ तो सिर्फ यहाँ की गलियों में मत घूमना, किसी घाट की सीढ़ी पर कुछ पल बैठना, गंगा को चुपचाप बस बहते देखना और महादेव को बस इतना कहना कि बाबा जब भी बुलाना तो फिर इसी काशी में बुलाना। इसी दुआ के साथ हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलेंगे किसी नई गली, किसी नए स्वाद और किसी नई कहानी के साथ। बनारस के घाटों पर जिंदगी भी मुस्कुराती है और मौत भी यहाँ आकर मोक्ष कहलाती है। कहीं गंगा की लहरों में आस्था बहती है तो कहीं आरती की लौ में भक्ति सुलगती है। कहीं नाव के साथ किस्से चलते हैं तो कहीं चिताओं की अग्नि में अंतिम सफर ढलते हैं। ये घाट सिर्फ पत्थरों की सीढ़ियां नहीं जना, ये सदियों से बहती हुई एक कहानी है जहां हर सुबह नई उम्मीद जन्म लेती है और हर शाम कोई अपनी थकान गंगा को सौंप देता है। कहते हैं कि बनारस में मौत भी आखिरी पड़ाव नहीं है क्योंकि यहाँ हर अंत के पीछे महादेव के चरणों में मुक्ति की एक शुरुआत है। ये बनारस है साहब, इसे जितना बोलें उतना कम है क्योंकि ये जहाँ गंगा के किनारे सिर्फ घाट दिखती है बल्कि ये सदियों से लिखी जा रही जिंदगी की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। कहीं दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर आस्था का सैलाब है तो कहीं 80 घाट पर जिंदगी अपने सबसे बेफिक्र अंदाज में बैठी है, तो कहीं कोई दीप जलाकर मन की मुराद मांग रहा है, तो कहीं कोई गंगा की लहरों में अपना बीता हुआ कल छोड़ रहा है। यहाँ हर घाट का अपना मिजाज है, अपनी भाषा है, अपनी कहानी है। कहीं प्रेम है, कहीं भक्ति है, कहीं संगीत है, कहीं साधना है और कहीं जीवन की उस अंतिम सत्य का एहसास जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। जिस जिंदगी को तुम अपना समझकर जी रहे हो वो भी एक दिन यहीं ठहर जाएगी। इसीलिए मौत से मत डरो, अपने होने को पहचानो क्योंकि काशी वही नगरी है जहां अंत भी इंसान को उनके अस्तित्व का अर्थ समझा जाता है। किसी को छोटा मत समझो क्योंकि वक्त सबको बराबरी की चौखट पर ले आता है। खुद को बड़ा मत समझो क्योंकि अहंकार से ऊंचा कोई नहीं उठता। दूसरों की खुशियां से मत जलो क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा है। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान मत करो क्योंकि समय से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। आज जो है कल नहीं होगा, आज जो ऊंचा है कल मिट्टी में मिल जाएगा और अंत में सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यही काशी का सत्य है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई सदा शक्तिशाली ना कोई सदा कमजोर। सबको एक दिन उसी मांग की धारा में अपने अहंकार और अस्तित्व का हिसाब छोड़ जाना है। जिंदगी भर जिस चीज के पीछे भागते हो एक दिन वही चीज यहीं छूट जाती है। धन का लालच हो, नाम का अभिमान हो, दूसरों से आगे निकलने की होड़ हो, इंसान जब कुछ अपना समझकर जोड़ता रहता है लेकिन काशी के घाट पर आकर समझ आता है साथ कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ कर्म और यादें ही रह जाती हैं। जिसे आज तुम अपना खजाना समझ रहे हो कल कोई और उसका मालिक होगा। जिस ताकत पर आज तुम्हें इतना घमंड है वक्त उसे भी खत्म कर देगा। जिस इंसान को आज तुम इतना छोटा समझ रहे हो सकता है उसकी कहानी तुमसे भी कहीं बड़ी हो।